नमस्कार, आम लोग की इस परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैली पथेजा आपके साथ। आज का हमारा मुद्दा है मैली यमुना। यमुना मैली हो चुकी है और पवित्र यमुना आज पूरे तरीके से अगर देखी जाए तो मैली हो चुकी है। और दिल्ली एनसीआर में यमुना के प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि आप यमुना जल से चेहरा तो दूर हाथ तक धोना नहीं चाहेंगे। जीवनदायिनी यमुना का ये हाल क्यों हुआ? यमुना मैली क्यों हुई, प्रदूषित हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, एक कालखंड का प्रतीक है और जीवन की धरोहर है। कालिया दहन, चीरहरण, रासलीला, मां यशोदा का ब्रह्मांड दर्शन यानी कि संपूर्ण कृष्ण युग का प्रतीक है यमुना, जो आज मैली हो चुकी है। इंसानी सभ्यता ने इसे प्रदूषित कर दिया और ऐसा मालूम पड़ता है कि इस नदी का अंत होने वाला है। यमुना को गंदगी मुक्त करने के लिए न सिर्फ सैकड़ों स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत हैं, जागरूकता अभियान में वो लगातार लगी हुई हैं, बल्कि सरकार भी करोड़ों की राशि यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने में खर्च करती आ रही है। आम आदमी, स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार, सब के सब यमुना को जिंदा रखना चाहते हैं, इसे प्रदूषण मुक्त रखना चाहते हैं। फिर भी यमुना मैली की मैली ही है और मरने के कगार पर है। आखिर ऐसा क्यों है? यमुना को प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है, यमुना को मैली होने से बचाया भी जा सकता है। कैसे, ये बताने के लिए आज हमारे साथ यूथ फ्रेटर्निटी फाउंडेशन के वरिष्ठ लोग होंगे। लेकिन इस चर्चा में आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी से हमारा ये सवाल है, क्या मैली यमुना को स्वच्छ किया जा सकता है? अगर हां, तो इसमें आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? मैली यमुना के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है? दो फोन नंबर हैं आपके पास जिन पे आप हमें फोन कर सकते हैं, 012033111617, 012033111618। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि यमुना को स्वच्छ होना चाहिए, यमुना को प्रदूषित नहीं रहना चाहिए, उसे मरने के कगार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तीन खास मेहमान हैं हमारे साथ, दो स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ एक न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी दत्त आकाश जी हमारे साथ, प्रेसिडेंट है यूथ फ्रेटर्निटी फाउंडेशन के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी गेस्ट हैं किरण बाटा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इसी ऑर्गेनाइजेशन की। और हमारे साथ तीसरे जो गेस्ट जो मौजूद है न्यूज रूम से, अजय खत्री जी, जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी इसी फाउंडेशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के लिए कि अगर आप यमुना नदी में एक बार स्नान करते हैं तो आपके सारे भय दूर हो जाते हैं, लेकिन आप यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। और जैसे कि आपका कहना है कि यम की बहन है वो और शनि की बहन है वो, तो उनसे डरना चाहिए। तो एक तरफ हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। सूर्य पुत्री भी कहा जाता है उन्हें, हम सूर्य भगवान का बहुत कुछ कहा जा सकता है, पूजा पाठ करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, पूजा पाठ हम बहुत सारा करते हैं और लेकिन हमारे धर्म से, हमारे एक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है यमुना नदी। हम बहुत कुछ उसमें ऐसा अर्जित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जो हम देखते हैं पूजा पाठ का सामान होता है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो सामान हमें लगता है कि यमुना में जाके ही हमारी जो सारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, वो पूरी हो सकती है। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि लोग ये फूल, पत्तियां या जो पूजा पाठ का सामान होता है वो सबसे ज्यादा उसमें प्रवाह करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तव में हमारे धर्मों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूजा सामग्री जो है वो ऐसे जगह पर डालना चाहिए जहाँ हमारा पैर न लगे। बात यह था, तो लोगों ने सोचा कि ये जो है नदी में डालना सबसे बेहतर होगा कि वहाँ पैर लगेगा नहीं और बहा के निकल जाएगा। लेकिन जिस समय ये सब नियम बने हुए थे तो ये पूजा सामग्री बहुत कम हुआ करता था। जैसे हम दिल्ली को ले लें, दिल्ली में 2000 में तकरीबन 7000 केजी पूजा सामग्री आती थी, फूलमाला। इसमें 22000 केजी पर डे आता है। ये क्वांटिटी बढ़ रहा है। जैसे अब नवरात्र है, इसमें 45000 केजी पर डे है। तो ये 45000 केजी पर डे, ये जो पूजा समय इकट्ठा हुआ, ये सब जो है एक दिन नवरात्र में, आज के आखिरी दिन में सब यमुना में डाल देंगे, क्योंकि ऐसा जगह डालना है जहाँ पैर ना लगे। लोग ये सोचते नहीं है कि यमुना तो छोटी होती जा रही है, अब उसके अंदर जब इतनी सामग्री डाल देंगे उसकी क्या हालत होगी जी। तो सोल्यूशन की बात करना चाहती हूँ मैं। सोल्यूशन क्या है? चलिए, हमारे साथ अजय जी भी जुड़ चुके हैं। न्यू को मदद चाहिए, लोगों का सहयोग भी आपको चाहिए। लोग आपको सहयोग देने को अगर तैयार भी हो जाते हैं तो इस कलश में जो आप सारी सामग्री इकट्ठी करेंगे, आपसे जानना चाहूंगी उसका क्या होगा उसके बाद? लोग ये भी तो जानना चाहेंगे जी। दिल्ली में तकरीबन 4500 मंदिर है और 17000 दुकानदार है। सभी लोग पूजा सामग्री जरूरत हिसाब से पूजा पाठ करते हैं।
हमारे ये कलश दुकान दुकान मंदिर मंदिर सब जगह जाएंगे। सब सामान इकट्ठा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सब अलग अलग छांटते हैं। फूलों को अलग करेंगे, प्लास्टिक बैग को अलग करेंगे और आप चुन्नी को अलग करेंगे, फिर सब रिसाइकिल करेंगे। फूलों को खाद बना देंगे, चुन्नी बैग को हम लोग बैग बना देते हैं और उसके बाद जो है आपके प्लास्टिक बैग है उसको अलग करते हैं, किताबों को अलग रिसाइकिल करेंगे। प्रत्येक वस्तु का रिसाइकिल कर सकते हैं। आखिरी में जाके फंसता है मूर्तियों का। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास किसी के पास का सोल्यूशन नहीं है कि मूर्तियों का हम क्या करेंगे, लेकिन हमारी संस्था ने इसकी सोल्यूशन हल निकाल चुका है कि हम मूर्तियों को क्या करेंगे। हम लोग प्रत्येक मूर्तियों का अच्छी तरह रिसाइकिल करेंगे तरीके से। तो रिसाइकिल किया जाएगा हर एक। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है। पुण्य और मोक्ष देने वाली गंगा को साफ रखने और उसकी अविरलता को बनाए रखने के लिए कुंभ नगरी में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। सरकार और कुंभ मेला प्रशासन के अलावा कई संस्थाओं ने गंगा को लेकर बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। बावजूद इसके यहाँ गंगा का ये हाल हैरान करने वाला है। इलाहाबाद कुंभ में गंगा कहीं साफ सुथरी नहीं दिख रही है। यहाँ गंगा जल का रंग ही बदल चुका है। पुण्य कमाने के लिए श्रद्धालुओं का कुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी तो है, लेकिन इनमें से कई यहां आकर निराश हो चुके हैं। यहाँ पे लोगों को मना करिए कि यहाँ फूल माला मत डालिए, एकदम गंदगी मत फैलाइए, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो दान पुण्य करना चाहिए। जहाँ दान पुण्य करना है तो एक ऐसा होना चाहिए कि ताकि जहाँ दान पुण्य हो सके और साफ भी हो सके, लेकिन यहाँ ये लोग मानते नहीं है। इतना माला और कूड़ा कबाड़, और पहले तो मैं यहाँ पैपे में जो फिल्टर होके पानी आ रहा था उससे नहा रहा था, उसके बाद अब 1 महीने से इसमें नहा रहा। बहुत गंदा पानी जो आप पियेंगे तो उसमें भी परेशानी हो रही। गंगा की बदहाली को लेकर कुंभ में शामिल कुछ साधु संत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ साधुओं और विदेशी श्रद्धालुओं ने एकजुट हो खुद ही आगे आकर सफाई अभियान छेड़ दिया है। बात चौंकने की और चौंकाने की नहीं है। अब समय आया है जागने की और जगाने की। हम खुद भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। गंगा माँ डायलिसिस पे है और हम डायलॉग में मशगूल हैं। मुझे लगता है कि डायलिसिस पे पड़ा व्यक्ति यदि उसको परिवार के लोग किडनी दे देते हैं तो वो बहुत दिन जी लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि गंगा को आज किडनी नहीं कलेजे चाहिए। इसलिए आज डायलॉग नहीं डिवोशन चाहिए। हम लोग अब जागें, जुड़ें और जोड़ें, ना ही किसी की आलोचना हो, ना ही किसी पर टिप्पणी करें। उसमें भी समय तो बहुत दिनों से ये अपील कर रहे हैं। नहीं देखिए, कोशिशें आप भी करते हैं, कोशिशें हम भी करते हैं, और काफी लोग हैं जो जगना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी कथाओं में देखा है हजारों मतलब कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं उससे भी ऊपर इतने लोग होते हैं। जब हम उनको कहते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ आने चाहते हैं, हम वो सेवा करना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हमें आप मार्गदर्शन करिए। और जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जो कुछ चाहिए, कम से कम जो हम लोग वहाँ जाकर सफाई करें, कम से कम वहाँ हम लोग जाके कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी माँ प्रसन्न रहे, जमुना माँ को हम लोग निर्मल देख सके, उसके लिए कम से कम हमको प्रशासन का हल्का सा सपोर्ट तो चाहिए। और ये सपोर्ट भी जब नहीं मिलता है तो दिल टूटता है कि हम लोग हिंदुस्तान में भी रहकर प्रशासन का एक छोटा सा सपोर्ट नहीं पा सकते। प्रशासन के सपोर्ट और जिसको अपना मान लेती है, ये हमारे भारतीयों की खूबसूरती है। जिसको भी वो अपना मान लेते हैं उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। इसलिए आज अपने घर को तो हम अच्छा रखते हैं, लेकिन अपनी गली को नहीं। और मेरी गली अगर साफ नहीं है तो मेरा गांव कैसे साफ होगा, मेरी गंगा कैसी होगी, मेरा देश। इसलिए शुरुआत अपनी गली से करें तो मुझे पूरा विश्वास है पूरी गंगा का कायाकल्प होगा। शुरुआत हम अपने मोहल्ले से करें। बहुत अहम बात कही आपने। को माँ ऐसे मानता है, एंड her divine essence is unchangeable, untaintable, undefilable. So we have to make people understand कि गंगा जी माँ भी है, गॉडेस भी है, लेकिन करीब 500 मिलियन लोगों का पीने के पानी भी है, जीवन की पानी भी है, खेत की पानी भी है। और उसके साथ साथ माँ गंगा एक मंदिर है, वो एक 2500 किलोमीटर बहते हुए मंदिर है। क्या कोई ऐसे सोच सकते हैं कि अपने घर की कचरा जो है
अपने मंदिर या अपनी चर्च या अपने गुरुद्वारा या अपने मॉस्क उठा के लेके वहीं फेंक देंगे? ये बहुत सोचने की बात है। यहाँ यमुना भी गंगा में मिलती है और संगम होता है। यमुना पर तो इतनी ज्यादा पावर प्लांट नहीं है, फिर उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों? आप जाकर देखिए, दिल्ली में आने से पहले यमुना कई जगह सूखी पड़ी है, वहां पानी तक नहीं है। और मथुरा वृंदावन में जो पानी आता है, जिसको हम लोग जमुना जल कहते हैं, जिसमें हमारे वृंदावन के बांके बिहारी स्नान करते हैं, द्वारिकाधीश स्नान करते हैं, वो दिल्ली का मलबा है, नालों का पानी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज हमें 64 इयर्स हो गए आजाद हुए, और इतने आजाद होने के बावजूद भी क्या हम लोग 125 किलोमीटर लंबे नाले नहीं बना सके जिससे हम लोग जमुना सुरक्षित कर सके? रिश्ता जो गंगा के साथ है, यमुना के साथ है, वो थैम्स के साथ वहां के लंदन के लोगों का रिश्ता वैसा नहीं था। इसलिए यहाँ की जो प्लानिंग होगी, यहाँ की जो प्लान बनेगा, यहाँ का जो मैनेजमेंट प्लान बनेगा, वो मैनेजमेंट प्लान हिंदुस्तान के ज्ञान तंत्र को ध्यान में रख के, हिंदुस्तान के लोगों के नदी के साथ के रिश्ते को ध्यान में रखकर ही बन सकता है। मैं तो सरकार जो है वो सख्त नियम और कानून लाए, और ऐसे नियम और कानून लाए जिससे स्थिति सुधर सके। लेकिन यमुना को भी नहीं भूलना चाहिए। एक बार यमुना में जो हुआ है, जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहा है और उससे उसका असर कितना हुआ है, वो उस पर नजर डाल लेते हैं। लौटते हैं और बात करेंगे गंगा की। पहले यमुना देख लेते हैं, यमुना में अब तक क्या खर्चा हुआ और क्या हुआ है हाल। सुजलाम सुफलाम कहे जाने वाले देश की ये नदियां आज गंदगी का कूड़ेदान बन गई हैं। सत्यमेव जयते शो में जब आमिर खान ने देश की नदियों की बदहाली दिखाई तो दिल्ली वालों को भी अपनी यमुना का ख्याल आ रहा था। शो के दौरान यमुना की हकीकत भी बताई गई। वृंदावन में आप जो आचमन कर रहे हैं वो दिल्ली का मलमूत्र है, दिल्ली का गटर है, दिल्ली का 100% गटर है। उसमें यमुना का अपना एक बूंद पानी नहीं है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। वो यमुना जो दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाती है, जिसे साफ करने के लिए सरकार अरबों रुपया कर्ज लेकर पैसा पानी की तरह बहा रही है, वो पानी किसी काम का नहीं है। 20 साल पहले यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई, यानी यमुना को साफ करने का काम शुरू हुआ, लेकिन नतीजा सिफर है। 1400 किलोमीटर की यमुना 800 किलोमीटर में मर चुकी है। कौन सा स्ट्रेच है? मतलब ये है पानीपत से लेके इटावा तक का, जिसमें आपका दिल्ली आ रहा है, जिसमें आपका आगरा आ रहा है, जिसमें आपका मथुरा, पूरा का पूरा ब्रज। इसके बावजूद दिल्ली के लिए 70% पानी यमुना से ही मिलता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट से साफ होकर आता है। By throwing these plastic bag in the river, don't you think you're adding to the pollution of the river? क्या हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। मैं तो नहीं फेंका। थोड़ी सी जल्दी हूँ, मैं गाड़ी रोड पे खड़ी हुई। I know, but I think there is no option. यमुना के हत्यारे दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली के लोगों ने यमुना को कभी या माँ की तरह, नदी की तरह नहीं देखा। इन्होंने इसको कहा था, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जी, हम लोग उसी मंजिल पर चल रहे हैं। कमी जो है उसको हम देख रहे हैं, आप सुधार करने के लिए तैयार। बिल्कुल। चलिए, तो इस कमी का